ये देखो, तो ये लगा हुआ है शौर्य के, ये यहाँ से ये देखो, ये सारा ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है ये। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और मैं आज भी व्लॉग नहीं डालती। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। शौर्य को मैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारे केस कुछ ऐसे देखे जिसको देख के ना मेरा सर ना बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया। तो मैं आके ना बस सो गई थी। मैं बहुत दिनों से व्लॉग शूट ही नहीं कर रही हूँ। मेरा व्लॉग बनाने का पता नहीं क्या हो गया, मुझे मन ही नहीं करता है। तो व्लॉग मैंने आज इसलिए और बनाया है क्योंकि कल मेरे पास ना इंस्टा पे बहुत सारे लोगों के कॉल आए थे। मैंने कुछ कॉल रिसीव किए थे और बहुत सारे कॉल मैंने रिसीव नहीं किए हैं। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जिनके कॉल रिसीव नहीं किए। काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे। रीना कौशिक जी से कल मेरी बात हुई थी, तो अच्छा लगा रीना कौशिक जी मुझे आपसे बात करके। और ओम प्रकाश भाई जी का भी मैसेज आया था। बहुत सारे मैसेज आए थे, हो सका तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। सब लोग यही पूछ रहे थे कि रिया आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। व्लॉग तो मैं 15-16 दिन हो गए तब से व्लॉग डाल ही नहीं रही। मेरा व्लॉग बनाने का पता नहीं क्या हो गया है, मुझे मन ही नहीं करता है। और दूसरा ना, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कुछ दिनों से ना कि मतलब मन ना थोड़ा सा अशांत हो जाता है। भी कुछ टाइम पहले कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी जिनकी वजह से मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता था। कुछ अगर अपने ना किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब मन नहीं करता है। और अभी तो पिछले मंडे को कुछ अचानक से ऐसा हो गया। और मैंने जो पोस्ट है वो किसी व्यू के लिए नहीं डाली थी, मैंने पोस्ट सिर्फ इसलिए डाली थी ताकि आप लोगों की दुआएं मिले और शौर्य की जो चोट है वो जल्दी से ठीक हो जाए। शौर्य का जो फेस है वो काफ़ी जल गया था। आज मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने गई थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बच्चे पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है। तो आप में से कई लोग ये पूछ रहे थे कि शौर्य को कैसे क्या हो गया। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है, मैंने जिनके कॉल रिसीव नहीं किए हैं मैं उनसे सबसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं सही बताऊँ ना, मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ, मैं घर भी बात नहीं कर रही, कहीं भी मेरा मन ही नहीं कर रहा। मतलब माइंड में ना उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे डीएम भी किया हुआ है कि दी टेंशन मत लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कॉल करके समझा रहे हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स का भी मैसेज आया, कॉल आया, बहुत सारे लोग घर पे भी आए। और सोमवार को इसको चोट लगी थी तो मंगलवार को तो आना जाना सबका लगा रहा। 2 दिन से सब लोग आई जा रहे हैं। और ये व्लॉग मैं आज ही बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना मुझे इंस्टा पे कॉल कर रहे हैं जिनकी कॉल मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ उनसे क्योंकि अभी आज भी मैं जब सौरभ को दिखाने के लिए गई थी ना तब भी 2 कॉल आए हुए थे, तो मैंने कॉल नहीं रिसीव किए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोग जानना चाहते हो सब चीज़ें ठीक हैं। और मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो सौर्य अभी सो रहा है और अभी इसको मतलब दवाई वगैरह दी है, ट्यूब दिया हुआ है, खाने की दवाई दी है। और अभी ये बोला है, लेकिन जो इसकी स्किन है आप लोगों ने देख ही ली होगी, बहुत ज़्यादा एक साइड का जो पूरा फेस है ना वो पूरा ही जल गया है। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रिया कैसे क्या हुआ। तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि परी की टीचर थी, वो मेरी फ्रेंड ही थी। तो उनकी शादी थी। वो कहते हैं ना, जब कुछ होनी होती है ना तो वो होती है और हमें वहाँ पे बुलाती है। तो कुछ ऐसा था। मेरा सही बताऊँ ना, सोमवार को 4 तारीख को शादी थी, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, शौर्य का भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। एक दिन पहले मैं शौर्य को कपड़े दिलवा के लाई थी। मैंने कहा, मुझसे उस दिन कह रहा था कि मम्मी मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं एक दिन पहले जाके इसको कपड़े दिलवा के लाई। और 4 तारीख को अ, मेरी सिस्टर का कुछ काम था तो मैं सुबह वहाँ चली गई थी। और सुबह मैं कुछ खा के नहीं गई, पी के नहीं गई, मैं ऐसे ही चली गई। कभी कभी कहते हैं ना दिन बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। मैं सुबह सिर्फ घर का काम किया, चाय पी और पूजा करने के बाद बस भगवान जी का प्रसाद मुंह में डाला और मैं सिस्टर के काम से चली गई। मैं 3:30 बजे घर आई। घर आने के बाद मैंने एक रोटी खाई। एक रोटी खाने को उसी दिन शादी थी, तो बस शाम को फिर मैं आई। फिर मेरे पास है ना कुछ सिलाई का काम आ रखा था, आने के बाद मैंने वो अपना सिलाई का काम किया। तब तक 6 साढ़े 6 बज गए। तो परी की एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी भी जा रही थी, तो बोल रही कि हम भी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो साथ में चल देंगे। तो मेरा मन नहीं कर रहा था अंदर से। मैंने शौर्य को फ़ोन किया, मैंने कहा शौर्य चलो शादी में। तो शौर्य बोला मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चलो, मुझे डर लगा रहता है कि ये हर जगह ये शैतानी करता है और शरारतें देता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने अपने साथ ले जाऊँगी इसको। तो पास में ही शादी थी, तो शादी में हम लोग गए वहाँ पे। हम 8:30 बजे घर से निकले हैं। और 8:30 बजे घर से निकलने के बाद हम मुश्किल से वहाँ पे 10 से या 15 मिनट रुके होंगे, 10 या 15 मिनट। हमने हमने और
परी की जो फ्रेंड है उनके घर वालों ने, हमने कुछ भी नहीं खाया था, एक दो चीज़ें खाई होंगी। और एक दो चीज़ें खाने के बाद बस अचानक से ही वहाँ पे पहले एक स्टॉल पे लड़ाई हुई थी, मैं इसको ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ। तो वहाँ पे जो टिक्की की स्टॉल थी ना, वहाँ पे भी एक आदमी ने ड्रिंक कर रखी थी, वहाँ पे भी उसने लड़ाई झगड़ा किया। तो वहाँ की लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं हुआ। और उससे पहले मैं शौर्य के पास ही खड़ी हुई थी, शौर्य चीले के स्टॉल पे खड़ा हुआ था। तो मैंने इससे बोला कि पीछे हो जाओ शौर्य, तुम पीछे खड़े हो जाओ। तब तो ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी, तो मैंने कहा शौर्य तुम पीछे खड़े हो जाओ। तो ये उस टाइम पीछे हो गया। फिर मैं वहीं बगल में ही खड़ी हुई थी, फिर वहाँ पे उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। तो वहीं पे एक ड्रिंक किए हुए आदमी आया और उसने जो चीले के स्टॉल पे अंकल खड़े हुए थे, बुजुर्ग ही थे वो, तो उनके साथ पहले, अब वो चीले सेक रहे हैं, यूँ कह रहा मुझे चीला दे, मुझे चीला दे। और क्या नाम है, अंकल जी ने बोला चीला सीख तो जाने दे, तो सीख तो जाने दो। कह रहा कि हाँ इतनी देर में सीखते हैं। और इस तरीके से हम देख रहे थे, हम क्या बहुत सारे लोग देख रहे थे। तो उसने मतलब उनका कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ने के बाद उनके एक थप्पड़ लगाया, थप्पड़ लगाने के बाद वो जो तेल है ना, वो तेल वो उन्हीं के ऊपर डाल रहा था। शौर्य बिल्कुल वहीं खड़ा हुआ था तवे के पास ही, वो जो तेल का कटोरा है ना, वो शौर्य के एक साइड फेस पे आके गिर गया। और जैसे ही शौर्य चीख के बाहर निकला ना, मेरे तो हाथ पैर कब कंपाने लग गए। और मेरे हाथ पैर इतनी बुरी तरीके से कँपा गए थे ना, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। अ, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ। उस टाइम मेरे हाथ पैर इतने कँपा गए थे ना, मतलब मेरे ज़मीन पे खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं। तो उस टाइम पे ना, फिर एकदम से परी ने देख लिया कि शौर्य है, तो शौर्य को उसने मतलब पकड़ा और फिर उसने उस आदमी को पकड़ा, शौर्य ने, परी ने उस आदमी को पकड़ा। और उसके बाद जब मैंने देखा ना शौर्य का फेस जल गया है, तो एक तो मुझे चक्कर से आने लग गए और दूसरे मेरे हाथ पैर कँपकँपाने से लग गए थे। तो फिर मैंने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और फिर मैंने उसको बहुत उल्टा-सीधा बोला, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली। लेकिन मैं उसको सुनाऊँ या फिर मैं बच्चे को देखूँ, फिर मैं इसको देखने लगी, वहाँ पे बहुत भीड़ लग गई, सब लोग हाथ-पैर जोड़ने लग गए, क्योंकि जिस लड़की की शादी थी ना, उसके फादर नहीं थे। और उसने मुझे अपनी बहुत सारी सिचुएशंस बता रखी थी, क्योंकि उसकी जो शादी थी ना, उसके रिलेटिव्स मिलके कर रहे थे, उसके भाई वगैरह भी छोटे थे। मेरे घर आई थी और मैं जानती हूँ उसके पापा को ख़त्म हुए 5 साल हो गए हैं। अपने घर का खर्चा वगैरह वो खुद ही चला रही थी, ट्यूशन्स देती थी, स्कूल पढ़ाती थी। और उसके भाई वगैरह हैं, भाई बहन वगैरह हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। अभी भाई बहन भी छोटे ही हैं और वो अपने घर की सबसे बड़ी थी। तो मैं 100 नंबर पे कॉल करने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से मेरे मन ने यूँ बोला कि नहीं, उसकी बारात आने वाली है और अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या पता उसकी बारात में, शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो फिर मैं वहाँ पे शांत रह गई, लेकिन मैंने उसको उल्टा सीधा बहुत सुनाया। फिर मैंने अपने मन में सोचा शायद ये होनी थी और हमें यहाँ तक खींच के लाई, वरना हमारा दोनों में से किसी का भी जाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ तक हम लोग गए और ना कुछ खाया ना पिया। और मैं तो ये अच्छा सोच के गई थी कि चलो भाई, बिना पापा की लड़की है, क्योंकि मैं भी उन सिचुएशन से गुजरी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो कन्यादान वगैरह लिखा के आ जाएंगे, लेकिन क्या पता था। लेकिन भगवान का लाख लाख फिर भी मैं शुक्र बोलूँगी। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे साथ बार बार गलत होती हैं, लेकिन मैं फिर भी भगवान का लाख लाख शुक्र बोलूँगी कि इसकी आइज़ बच गई है। बहुत ज़्यादा जल गया, आप लोगों ने देखा होगा, ये पूरा फेस उसका यहाँ से यहाँ तक जला हुआ है और आँख बहुत जरा सी बच गई है। तो कहीं ना कहीं मतलब मन में ना डर सा था, कहीं ना कहीं बहुत डर हो गया था, कहीं आँख खराब ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मैं अपनी फीलिंग ना किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत चीज़ें हैं ऐसी। तो फिर उसके बाद फिर हम घर आए, तो फिर परी मेरे तो तब भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। फिर परी हमारी बहुत ज़्यादा हिम्मती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे इतनी हिम्मत वाले कब हो गए हैं। शौर्य के इतनी चोट लगने के बाद भी ना, शौर्य ने मतलब वहाँ पे ना उस आदमी से बराबर मतलब बहस की। परी ने मतलब उस आदमी को इतना इतना बोला, मैं बता नहीं सकती हूँ, कि ये चीज़ें बच्चों के खाने पीने की हैं और शर्म नहीं आती है। मतलब परी ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं कि ये नशा करके आते हो, ये वो, उल्टा सीधा बहुत सारी चीज़ें बोली। परी को इतना गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है शायद परी को इतना गुस्सा आ गया था कि परी उसको मारती भी। म- मैं बहुत, मैं इतनी स्ट्रांग दिखती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कपकपा गई थी। तो मतलब मेरे माइंड में चल रहा था, पता नहीं आँख वाँख में कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर वहाँ से मैं बस शौर्य को लेके आई हूँ। और शौर्य को लेके आने के बाद फिर परी ने यहाँ पे आके अपने ताऊ जी को फ़ोन मिलाया। फिर वो, हमने सोचा कि यहीं आसपास के डॉक्टर से दिखा लेंगे, फिर यहाँ पे डॉक्टरों ने मना कर दिया।
उन्होंने बोला आँख वाली बात है तो आप है ना सीधे सीधे हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे भी मना कर दिया था। फिर लेके गए थे इसको अरबिन, फिर वहीं इनके चाचा वगैरह भी पहुँच गए थे। तो वहाँ पे जब उनको उन्होंने देखा, दवाई वगैरह दी थी, तो उससे दवाई से फ़र्क भी पड़ा है। लेकिन यहाँ पे ना जो फेस पे ना छाले वाले पड़ गए हैं, ये ब्लैक हो गया है इतना सारे में। ये एक साइड का पूरा फेस है। बस भगवान का लाख शुक्र है कि आग बच गई, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि मतलब इतना मतलब तेल गिरा है, अगर आँख में एक बूंद भी गिर जाती तो आँख में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पता नहीं भगवान इतनी परीक्षाएं क्यों लेते हैं सही में। कभी कभी ना मुझे भी गुस्सा आने लगती है, भगवान से विश्वास सा उड़ जाता है कि मैं इतनी पूजा करती हूँ इतना लोगों की, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती। इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मेरे साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। कल रीना जी से मेरी इतनी सारी बातें हुई हैं, वो मतलब बहुत चीज़ें रीना जी ने बोली, मतलब मैं हर चीज़ में एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन भगवान है ना, पता नहीं क्या है कि बस परीक्षाओं पे परीक्षाएं लेते ही चले जाते हैं। मैं कहती हूँ जो चीज़ें करनी है मेरे साथ करो, लेकिन बच्चे ठीक रहे, क्योंकि मैं इन्हीं के सहारे जी रही हूँ और इन्हीं के लिए ही है जो कुछ भी है। मैं अपनी फीलिंग ना, पता है यहाँ बातें करते करते मेरे आंसू आ गए, बट मैं किसी के सामने ना कभी रोती हूँ, हमेशा स्ट्रांग बन के रहती हूँ। मेरी आवाज़ भी एकदम कड़क और बुलंद रहती है, लेकिन जो अंदर चीज़ें चलती है ना, वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी से भी नहीं। वो चीज़ हम खुद से और अकेले में ही शेयर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बातें करते करते मुझे फिर भी ना कहीं थोड़ा सा रोना आ गया है, पर मैं रोंगी नहीं, क्योंकि रोना बुज़दिलों का काम होता है और स्ट्रांग में हमेशा थी, हूँ और रहूँगी। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कहते हैं ना, माँ बाप है ना बच्चों की तरफ से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी बहुत स्ट्रांग हैं, इस चीज़ की तो मैं कहूँगी। मैंने उस दिन वो चीज़ें देखी थी कि परी ने मतलब, और तो और जब परी लेके गई है, जब वहाँ पे मना कर दिया था डॉक्टर ने, तो परी गई है, परी शादी के कपड़े ही पहन के आई थी और बिना स्वेटर पहने, और ऐसे यहाँ से अरबिन हॉस्पिटल का रास्ता 1.25 घंटे का है, और ऐसे ही बिना मतलब ऐसे ही हल्के फुल्के से कपड़े पहन रखे थे और ऐसी चली गई। इतनी ठंड थी उस टाइम पे, लेकिन परी भी हमारी बहुत स्ट्रांग है। बस भगवान, मैं यही कहती हूँ कि बस भगवान इन बच्चों को ठीक ठाक रखें, और इनकी जो मुसीबतें हैं ना वो सारी मेरे पे आया करें, इन पे कोई प्रॉब्लम ना आया करे। बाकी मैं शौर्य की ना कुंडली भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझसे बहुत लोग बोल चुके हैं, इंस्टा पे भी मुझसे कई लोगों ने बोला कि रिया आप है ना शौर्य की एक बार कुंडली दिखाओ, क्योंकि इसको कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। कभी कुछ दिन पहले इसको कुत्ते ने काटा था, यही रीना जी भी मुझसे बोल रही थी। इसको ना कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कल मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला, कई लोगों के फ़ोन आए। मैं सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, जिसको पता चला, जिसको किसी के भी थ्रू पता चला, उन सब लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, सब लोगों ने हालचाल पूछा। इतना बहुत होता है। और उस दिन रात में मायके वाले भी आए थे, इसकी बुआ वगैरह सब रात में आ गए थे। तो जब सबको पता चल गया कि ठीक है, फिर सबको तसल्ली हुई। और मैं ऐसे टाइम पे कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। हाँ, सब लोग साथ थे, और कहीं ना कहीं सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि मैं इसको पता है इसलिए डांटती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, ताकि ना ये कहीं गलत ना जाए, कहीं गलत इसके कहीं चोट ना लग जाए। क्योंकि मुझे पता है शुरू से ये बहुत ज़्यादा शरारती है, इसने छोटे में भी अपने हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चोटें लगा रखी हैं। और मेरे पापा हमेशा यही चीज़ बोलते थे, बहुत शरारती है, इसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखा कर। इसको अगर ये कहीं भी जाता है ना, मैं इसको बस देखती रहती हूँ। और एक इसके साथ ना जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो एकदम अचानक से ही होती हैं। पता नहीं क्या चीज़ें हैं इसके साथ, लेकिन ये है कि मैं इसकी कुंडली वगैरह दिखाऊंगी और दिखा के ना पता करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, ये बार बार चीज़ें क्यों होती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शायद ग्रह वगैरह के कारण कुछ चीज़ें होती हूँ। अभी कुछ 1-1.5 महीना हुआ है तब इसको कुत्ते ने काटा था। अभी इसके इंजेक्शन 1-1.5 नहीं, 2 महीने हुए होंगे, तो तब इसके इंजेक्शन अभी ख़त्म हुए हैं। 1-1.5 महीना हुआ है तब इसके इंजेक्शन ख़त्म हुए हैं, और अब इसके साथ ये हो गया है। कोई ना कोई प्रॉब्लम इसे होती ही रहती है, कभी बीमार हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा आज मैं ब्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, कई लोग कॉल कर रहे थे, मैंने जिनका कॉल नहीं उठाया है उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पास कई 1-2 स्पॉन्सर्स आ रखे थे, वो भी मैंने नहीं किए। और अभी मेरा ना तो व्लॉग बनाने का मन कर रहा था, ना मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। इसको आज दिखा के आई थी ना, उसके बाद वहाँ मैंने 1-2 केस ऐसे देख लिए, तो मेरा माइंड है ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया। फिर मैं घर आके बस सो गई थी, इसको भी अपने पास सुला लिया था।
और आप लोग भगवान से प्रे करना कि शौर्य जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे भी शौर्य के लिए प्रे की हुई है, और कम्युनिटी पे मैंने देखा आप लोगों ने बहुत सारी शौर्य के लिए विशेस की हुई हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस भगवान से प्रे करना कि शौर्य जल्दी से ठीक हो जाए। और इनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो पता नहीं क्यों ऐसे आती रहती है ना, मेरे को समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को पता हो ना कि जले का निशान कैसे जाता है, वैसे तो बता रहे हैं कि ट्यूब वगैरह आते हैं सही। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रतन जोत और गोले का तेल लगाते हैं ना तो उससे चला जाता है, लेकिन अभी तो ये है कि जो ये ट्यूब वगैरह दी है ना, ये ट्यूब दी है एक, और आज एक दो ट्यूब्स और लिखी हुई हैं, एक ट्यूब और लिखी हुई है, सोमवार को फिर से बुलाया है। तो वो ट्यूब लगा के देखते हैं, इसका जो घाव है ना वो भर जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं, रतन जोत और गोले का तेल मैं लगाऊंगी फिर। और कई लोग कुछ बोल रहे हैं, कई लोग कुछ बोल रहे हैं कि निशान नहीं जाएगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि निशान चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं माइंड में टेंशन सी रहती है। आज मैंने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे जिनके निशान पड़े हुए थे, वो लोग जले हुए हैं ना, तो उनके पूरे हाथ पे पूरा निशान पड़ा हुआ है। वैसे जली तो बचपन में मैं भी थी, मेरे भी निशान हैगा। तो ये फेस वाली बात है। अगर आप में से किसी को कुछ पता हो ना, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि जो जले का निशान है वो किस तरीके से चला जाता है, क्योंकि पूरा ये आधा फेस है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, और क्या चीज़ें करने से इसका जो निशान है वो चला जाएगा। और मेरी वैसे एक भाभी हैं, वो गांव में रहती हैं, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे ना दवाई देते हैं, तो उसको लगाने से ना जो जले का निशान है ना वो ख़त्म हो जाता है। मैंने वहाँ से भी दवाई मंगवाने के लिए बोल दिया है उनसे। और भगवान से प्रे करना कि इसकी चोट जल्दी से ठीक हो जाए। 16 तारीख से इसके पेपर भी हैंगे। एक हफ्ते की मैंने स्कूल से ट्यूशन से छुट्टी ले ली है। पता नहीं इसके ऊपर इतनी परेशानियाँ क्यों आती रहती हैं, समझ नहीं आता है मेरे को। और क्या बोलूँ मैं, बस मेरे को समझ नहीं आ रहा है मुझे बोलना क्या है, और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। कुछ गलत बोला उसके लिए माफ़ी। भगवान से आप लोग प्रे करना कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये देखो, ये शौर्य के, ये देखो, अभी वैसे मैं ट्यूब कंटिन्यू लगा रही हूँ, तो ये यहाँ पे ये पूरा माथा जला हुआ है यहाँ पे। ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये यहाँ से ना ये खाल निकल गई है। भगवान जल्दी से ठीक हो जाए। ये गले वाले पे भी हैगा थोड़ा थोड़ा, ये देखो। जलन मच रही है? जलन तो नहीं मच रही है, लेकिन हाँ ये है कि अब ये जो छाले पड़ गए ना, मुझे बस ये लग रहा है कि इसका निशान कहीं ना रह जाए। तो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है ना। सौर्य को टेंशन हो रही है कि ये ओठ पे भी जल गया है ये थोड़ा सा, कि उसकी आंखों पे और ये इन पे निशान ना रह जाए। वैसे तो निशान मेरे हिसाब से तो ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे सच में बहुत ब्रेव हैं। बेचारा उस दिन चोट लगी थी तब भी, क्या नाम है, मुझसे यूँ कह रहा, मम्मी टेंशन मत लो ठीक हो जाएगा, मम्मी टेंशन मत लो ठीक हो जाएगा। डांट खाता है मेरे से बहुत ज़्यादा, और ये नहीं पता मम्मी डांटती क्यों है। मैं इसलिए तो डांटती हूँ कि बेटा बच बच के चला करो, बच बच के। और मैंने इसको वहाँ से ना उस स्टॉल से 2 बार हटाया था। मैंने कहा शौर्य तवे से दूर खड़े हो जाओ, शौर्य तवे से। और फिर इसकी एक आदत और है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा ना, तो ये नहीं है वहाँ से हट जाए। लड़ाई झगड़े में कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, और कहीं किसी इंसान ने ड्रिंक कर रखी है वहाँ तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने बच्चों को लेके जाए ना, स्टॉल के पास कभी भी खड़ा ना होने दें। और ये एक तो सुनता नहीं है मेरी, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं सुनता। मैं इसको कोई चीज़ समझाऊंगी तो ये सोचता है कि बस मम्मी तो ऐसे ही बोल रही है। सब बच्चों की यही आदत होती है, उन्हें अपनी मम्मियों की बातें सीरियस थोड़ी ना लगती हैं। उन्हें लगता है कि मम्मियाँ तो बेकार में बोल रही हैं ना। है क्यों, चलो शाम हो रही है, खड़े हो जाओ। बस ये है कि आप लोग ज़रूर बताना कि जो ये निशान है ना, ये कैसे चले जाएं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सच में, कहीं फेस पे निशान ना रह जाए। यूँ कह रहा, आज अगर मेरे फेस पे निशान रह गए तो क्या मेरी शादी नहीं होएगी? है, शादी नहीं होएगी सौर्य की। और हमारी परी तो बहुत हिम्मती है, बहुत। मैं सच में उस दिन देख के ना बहुत हैरान रह गई। मतलब परी ने इतना ब्रेवपना दिखाया बहुत ज़्यादा, और शौर्य ने तो उससे भी ज़्यादा। शौर्य जल गया था, लेकिन फिर भी मतलब उस आदमी से इतना मतलब बोला इसने
कि मतलब पी के इस तरीके से ड्रामा करते हो, शर्म नहीं आती है। हमारी परी ने तो बोला चीले वीले बच्चों के खाने की चीज़ें हैं, या तूने कभी चीले नहीं खाए हैं, मतलब इतना सब कुछ बोला। कुछ लोग है ना ड्रिंक करके ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, उन्हें यही नहीं दिखता है। फिर बाद में बोल रहा है कि ये हमारा बच्चा भी है। कभी अपने बच्चे के फेस पे तेल डाल के देखना कितना दर्द होता है। ठीक है। मेरे को तो 2 दिन से भूख वूख कुछ भी नहीं लग रही, मतलब 2 दिन तो मेरा मन ही नहीं किया बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का। सिलाई करनी है, आज तो मैं हॉस्पिटल से ही आई थी। अब कल से करूँगी सिलाई का काम। इसको ऊपर लिटा के, सुनता नहीं है। मैंने इससे मना किया है कि धूप में नहीं जाना है, और इसको मैंने मना किया ना तो नहीं माना। फिर आज डॉक्टर ने मना किया है कि इसको धूप में बिल्कुल भी मत निकलने देना। अगर ये धूप में जाएगा ना तो ये सारा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा ना, तो इस पे निशान पड़ जाएंगे। तब आज इसको समझ आया। इसको मम्मी की बातें समझ में नहीं आती हैं। सौर्य, तो आप लोग है ना जरूर शौर्य को समझाना। आंखें कैसी कर रखी हैं? तो आप लोग शौर्य को जरूर समझाना, ये मम्मी की बातें सुना करे। ये आँख आँख पे ना ये स्वेलिंग भी आ रखी है, यहाँ पे इसकी, यहाँ आँख पे स्वेलिंग भी आ रखी है। वैसे डॉक्टर ने कुछ ये तो नहीं बोला है, कि यूँ बोला है कि प्रॉपर अच्छी तरीके से इसके दोनों तीनों टाइम ये दवाई लगाओ, ट्यूब लगाओ। ये थोड़ा सा ओठ भी सूज रहा है इसका, पर ये ट्यूब जो दी है ना इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। 2 3 दिन में ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। बस मुझे इसी चीज़ का डर है, निशान ना पड़े। इसको सौर्य को आप लोग ज़रूर समझाना, मैसेज करना, क्योंकि ये मेरे व्लॉग देखता है। अपनी बड़ी मम्मी के फ़ोन में देखता है, अपने ताऊ जी के फ़ोन में देखता है ना, देखता है, व्लॉग देखता है। तो आप लोग है ना ज़रा कमेंट करना कि ये मम्मी की बात सुना करे। मम्मी कभी अपने बच्चों के लिए गलत बोलती हैं? अगर मम्मी अपने बच्चों को डांटती हैं, कहती हैं बेटा गलत संगत में मत रहो, तो वो उनके भले के लिए तो बोलती हैं, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। और मैंने वहाँ से 2 बार स्टॉल से हटाया था ना, पहले हटाया था है। तुम्हें हाथ पकड़ के हटाया नहीं था कि शौर्य तवे से पीछे खड़े हो? सुनाई नहीं दे रही? वहाँ पे सब लोग देख रहे हैं। हटाया नहीं था है? पता नहीं, याद नहीं है। अब देखो उसका क्या हुआ है। पर शौर्य का उस दिन जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वही है ना, होनी थी। तो कहते हैं ना, जब होनी होती है तो जब इंसान नहीं भी जाना चाहता ना तब भी वहाँ पहुँच जाता है। तो चलिए, देखती हूँ मैं कल से व्लॉग कंटिन्यू कोशिश करूँगी। पता नहीं क्यों मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं कोशिश करूँगी कल से व्लॉग बनाने की। ये इधर की साइड के फेस पे ना सूजन आ रही है इसके। ये सारा इधर की साइड का फेस ना सूज रहा है। कम हो गया? नहीं, अभी सूज रहा है, अभी स्वेलिंग है। और परी बना रही है चाय। परी के भी 12th के, वो सॉरी 10th के एग्ज़ाम हैं, प्री बोर्ड। तो इसके भी पेपर हैं। बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब इस पर हाथ वाथ मत लगाओ, तभी जल्दी ठीक होएगी ये।